अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। नाज़रीन, बजट एक तरफ तो फेडरल का पेश हुआ और दूसरी तरफ अब पंजाब का बजट आने वाला है और कल जो बजट पेश किया जाएगा पंजाब में उस पर किस तरह से डेवलपमेंट के लिए अखराजात जो है वो रखे जाएंगे, किस तरह से आवाम के लिए पैसा जो है वो साइड पे रखा जाएगा, कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिससे आवाम का भला होगा या नहीं। अभी जो पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया गया उससे बहुत से लोग परेशान हो गए कि अपेरेंटली कहा जा रहा है जी कि ये हमने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा आवाम दोस्त बजट पेश किया है, लेकिन वहीं पर बहुत सी चीज़ों से जो है वो फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा और महंगाई कम होने के बजाय ज़्यादा होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आम इस्तेमाल की हैं, जो आवाम की इस्तेमाल की हैं, उनके ऊपर टैक्स लग गया, वो एक्सपेंसिव करती गई और आवाम बेचारे बस अभी एक दूसरे को देख ही रहे हैं कि किस तरह से मुल्की हालात जो हैं वो इस बजट के बाद मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे या ख़राबी की तरफ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बहुत सी कम्यूनिटीज़ होती हैं, उनमें एक मेजर तबका जो है वो ताजिर बरादरी का है और एक ऐसी ताजिर बरादरी जो पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए टैक्स भी पे करती है, हर तरह से कंप्लाइंस भी करती है। वो कैसे इस पूरे बजट को देख रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे, आवाम से भी बात करेंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर में हाल रोड मार्केट में मौजूद हैं क्योंकि बजट में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इसके लिए रखा गया कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, जिससे ऑब्वियसली जो मार्केट की सिचुएशन है वो मज़ीद डाउन साइड पर जाएगी। जब चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे जाती है। ताजिर बरादरी है उनकी जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है आपको सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार थोड़ा सा ठीक होने लगता है तो बजट आ जाता है और बजट में सारे ज़ाहिर है अपना अपना पोर्शन देख रहे होते हैं। अगर हम हाल रोड की बात करें जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मार्केट है, टैक्स लगा दिया गया हुकूमत की तरफ से, कैसा देख रहे हैं आप इस इक़दाम को? क्या ये टैक्स ज़रूरी था? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब भी बजट आता है इसमें एक लफ्ज़ों का बड़ा हेर फेर होता है जो आम आदमी की तो समझ नहीं लगती। लेकिन अब आप ये देखें कि हालात आवाम के पहले ही बड़े बदतर थे। अब आवाम इस दफ़ा उम्मीद कर रही थी कि भी हुकूमत जो है इस दफ़ा आम आदमी को रिलीफ देगी, लेकिन हुआ इसके बरक्स कि आप देखें कि इस दफ़ा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी टैक्स लगा दिया, 18% उन्होंने गाड़ियों पे भी ड्यूटी बढ़ा दी, मोबाइल पे भी लग गई। अब सोलर जो है एक आम आदमी उससे फ़ायदा उठा रहा था, उस पर भी टैक्स लगा दिया। यानी कि अब हमारी सूरत हाल ये है कि हम अगर अपनी बैंक में पैसे डलवाते हैं उसमें टैक्स, बैंक से पैसे निकलवाते हैं उस पर टैक्स, अपनी सहूलत के लिए गाड़ी लेते हैं उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया, पेट्रोल डलवाते हैं उस पर भी टैक्स, यानी कि ऑनलाइन पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। ऑनलाइन खरीदारी के ऊपर भी ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन एक सहूलत थी लेकिन इन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया। इन्होंने कोई ऐसा खाना नहीं छोड़ा जहाँ पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि महंगाई का एक तूफान आएगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मिनी बजट आएंगे और आवाम पे इसका इतना बोझ होगा कि आवाम बिल्कुल बेचारी जो है ना, यानी कि आप समझें कि ये बजट जो है मैं समझता हूँ कि ये शराफिया के लिए है, शराफिया के लिए बजट है। गरीब आदमी में इस बजट में जो है ना उसको इन्होंने बिल्कुल मार दिया है। अभी तो लोगों को समझ नहीं लग रही, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो इतनी महंगाई आएगी कि एक आम आदमी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा मैं आपके चैनल की वसासा से आला अहकाम से यही अपील करता हूँ कि खुदा के लिए आवाम को सहूलत दें। आवाम जो है एक आम आदमी वो हमेशा आपके साथ आपकी तरफ देखता है, ज़रा सी उसकी ज़िंदगी नॉर्मल होने लगती है तो बजट आ जाता है। और इस दफ़ा तो इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि मैं समझता हूँ कि इसका जो है असरात वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे कि आवाम की चीखें निकलेंगी। आवाम की चीखें निकलेंगी जी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम 29% से जो महंगाई की रेशो जो बढ़ रही थी वो हम 4.6 पे ले आए हैं। तो ये एक बड़ा कारनामा हमने सर अंजाम दिया जी, महंगाई को बढ़ने से हमने बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया। लेकिन वहीं पर हर उस चीज़ के ऊपर जो आवाम की इस्तेमाल किया, वो चाहे मोबाइल फ़ोन है, वो चाहे अगर कोई पैसे जोड़कर गाड़ी लेता है तो उसके ऊपर है, आपने कोई छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ भी लेनी है तो अब उस पर भी टैक्स लग गया। तो रिलीफ एक तरफ से अनाउंस करते हैं, खबर दूसरी तरफ से कुछ और आती है। जी वही बात है कि जिस तरह भाई ने कहा पहले कि ये लफ्ज़ों का हेरफेर है। असल तो ये बात है कि जब आप आम आदमी से पूछे कि वो ज़िंदगी उसकी बेहतर हुई है कि नहीं, क्या वो आसानी से अपने बिजली के बिल, खाने पीने की अशिया, बच्चों की स्कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें सारी वो अफोर्ड कर सकता है? क्या उसकी तनख्वाह में खातर का इतना इजाफा हुआ है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है? तो वही आपको सच बताएगा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि महंगाई 29 से 4 पे ले आए और गरीब आदमी से पूछे, जो सबसे ज़्यादा तादाद इस मुल्क में
गिनी जाती है, पढ़ी जाती है, कही जाती है। जब उसको रिलीफ नहीं मिलेगा तो बजट का, ऐसे बजटों का क्या फ़ायदा। जब बजट की अनाउंसमेंट थी 1768 अरब, तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान इतनी ज़्यादा, इतना बड़ा बजट हमने तो अपनी लाइफ में पहली दफ़ा सुना है कि इतना ह्यूज बड़े हुजम का जो बजट है वो पेश किया गया। लेकिन उसके साथ एक दूसरा फिगर मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि 8,500 के पास अरब जो है वो सूद में जाता है। कर्जे जाहिर है, अब वो कर्जे जाते हैं, 7,000 अरब जो है वो अंदरूनी कर्जे हैं और 1,000 जो पे करना है वो बैरूनी कर्जे हैं। ये भी फिगर साथ दे रहे थे। तो मुझे सबसे पहले तो ये है कि जिस मुल्क की इतनी बड़ी बजट की अमाउंट सूद में जाएगी, वो मुल्क सूद फ्री नहीं होगा जब तक वहाँ पे आम आवाम को कुछ भी नहीं फ़ायदा हो सकता। वो आप बोझ 1500 अरब का पता लगा जी, इजाफी बजट में और इजाफा किया। सारी बात है, आपने सूद के पैसे देने हैं। आप सूद कहते हुए भी अल्लाह माफ़ करे, हम तो आम ही हो गया हमारे लिए, जो हमारा दीन भी मना करता है, बस आम हो गया जी, सूद देना ही देना। चलें ये ठीक है, गवर्नमेंट के मामला था वो जाने, लेकिन इस मुल्क को सूद फ्री करना सबसे ज़्यादा ये गवर्नमेंट का सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद आप जो भी बजट पेश करें, कुछ भी करें, आप देखेंगे आम आवाम तक पहुंचेगा। आधे से ज़्यादा बजट वहाँ चला गया। इस दफ़ा फ़ौज के बारे में कहा, हमने तो खुश दिली से कहा था जब हम लोग जंग भी जीते थे कि हमारी फ़ौज का बजट वाकई ही बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया के मुकाबले में वो कहाँ पे 80 बिलियन उनका वो सिलसिले का आ रहा है, कहाँ पे हम 7-7.5 अरब डॉलर अपनी देखा जाए तो मजमूई तौर पे हम दे रहे थे अपनी। ये एक अच्छा इकदाम था, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, कुछ सैलरी क्लास के ऊपर मैं देख रहा था, उन लोगों को थोड़ा रिलीफ दे दिया। अच्छा, क्योंकि पिछले साल सैलरीड क्लास को बहुत पीसा है। हाँ, पीसा। इस दफा उन्होंने कहा आप लोगों को पहले इतना पीस दिया कि चले थोड़ा सा शायद वोट का आप खुश हो गई होंगी क्योंकि पिछले साल हमने बड़ा टैक्स दिया और मसला ये है कि सैलरीड क्लास बाय डिफॉल्ट टैक्स कट जाता है। ये यकीन करें, सैलरीड क्लास को जो खास तौर के ऊपर टैक्स कटवाती है उनको सलूट पेश करने की जरूरत है कि वो ही मेन, बेसिकली देखा जाए तो वो लोग वो मेन किरदार अदा करते हैं कि जिनको सैलरी मिलने से पहले गवर्नमेंट अपना टैक्स काट लेती है। अच्छा, ये दूसरी तरफ ये है कि गवर्नमेंट से अगर आप कहा जाए कि ताजर जो है वो ताजर के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, टैक्स नहीं देते, भाई आप मैकेनिज्म भी आसान नहीं देते। कोई ऐसा ताजर ही, मैं हार्ड रोड की मार्केट के हवाले से बात कर लेता हूँ, आप जहाँ खड़ी हुई हैं, जहाँ पे एक नया सिस्टम है कि जी फाइलर नॉन फाइलर पिछले साल से सख्ती की, तो बहुत से लोग जो थे वो समझ गए कि फाइलर होना बहुत ज़रूरी है, हमें टैक्स नेटवर्क में आना चाहिए, और लोग गए भी हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने और जो है वो प्रेशराइज कर दिया कि फाइलर नॉन फाइलर, तो आप समझे कि नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म है। बैंक में अगर पैसे डाला तो 1000 रुपया निकलो, उसका कटौती होगी, लेकिन वो जायदाद, गाड़ी और मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें नहीं ले सकता। कर रहे हैं बेसिकली, और ये फाइलर होना आपके अपने फायदे में नहीं, फाइलर हम तो बिल्कुल ही साक में हैं। ये अच्छा इक़दाम है। हम फाइलर होने को, हर ताजर जो है वो फाइलर होने को पसंद करता है, वो अपनी रिस्पेक्ट इसमें फील करता है बनिस्बत ये कि वो ये कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जनाब आप जाके कोई टैक्स का ऐसा मैकेनिज्म, आसान मैकेनिज्म दे, FBR के खातों का मैकेनिज्म नहीं कि मैं जाके बैठता हूँ तो मैं उनके वो जब चार्ट सुनता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं तो बिल्कुल ही ये टैक्स ही पे नहीं कर सकता। अगर मैं 12 लाख से ऊपर शो करता हूँ कि जी मेरी 18 लाख है, अगर मेरी 24 लाख है या मेरी 30 लाख है, तो स्लैब इतने खतरनाक है कि उसमें से ऐसा लगता है कि मैं कहूँ कि टैक्स चोरी कर लूँ। ये खतरनाक आपके लिए नहीं था, ये खतरनाक सैलरीड क्लास के लिए भी है, और उनकी स्लैब्स भी इतनी खतरनाक थी। अस्सलाम वालेकुम सर। आज सब आपकी तरफ भी मैं आती हूँ, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अभी कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए कोई इकदाम ऐसे नहीं किए जाते। पूरी दुनिया में एडवांस कंट्रीज़ में आप अपना टैक्स खुद भी फाइल कर सकते हो, अपनी रिटर्न खुद भी सबमिट करा सकते हो। यहाँ इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी लॉयर या किसी ऐसे शख्स अकाउंटेंट के पास जाएगा कि भाई मुझे अच्छा खासा हिसाब करना पड़ रहा है, मैं कहीं फंसी ना जाऊँ। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो हम इनडायरेक्ट टैक्स की मद में टैक्स दे रहे हैं, पूरी आवाम, ये भाई भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ, मोबाइल फ़ोन के ऊपर उन्होंने मज़ीद टैक्स लगा दिया। क्या, कैसे देख रहे हैं आप इसको? कारोबार आसान बनाने के बजाय मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो बुनियादी चीज़ है ना, वो है हमारा इदारा FBR। FBR को अगर ये जब तक इस जड़ को ठीक नहीं करेंगे ना, तो हमेशा यही हमारा डेफिसिट रहेगा कि टैक्स इकट्ठा कम होता है और उसके अखराजात ज़्यादा हैं। FBR जो है, FBR ने इतना प्राउडली कहा कि हमने तो अपना हदफ हासिल वो किया है, उनके ये लफ्ज़ों का गोरखधंधा है सारा। पिछले साल की निस्बत इतना टैक्स इजाफी इकट्ठा कर ये FBR अगर इदारा ठीक कर दिया जाए, एक दफ़ा मेहनत करके इसका पूरा मैकेनिज्म चेंज कर दिया जाए, तो हर ताजर, जैसे अभी ज़िशान साहब ने कहा, हर ताजिर टैक्स देने को तैयार है। लेकिन टैक्स देते वक्त जब हमें ये पता चलता है कि इतने
अमाउंट पर इतना टैक्स है, स्लैब इस कदर ख़तरनाक है, हकीकत है। फिर हम ताजिर हजरात खुद कहते हैं वकील को कि यार इसका कोई आसान तरीका बताएं। अगर यही हुकूमत और FBR इस मैकेनिज़्म को, इस तरीक़ेकार को बिल्कुल आसान कर दे जैसे बाहर यूरोप अमेरिका में होता है, स्ट्रेट होता है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फिर डायरेक्ट टैक्स लगाती है। किस शक्ल में? पेट्रोल की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, गैस की शक्ल में, जिसका असर डायरेक्टली गरीब आवाम पर पड़ता है। और ये जो इनके ये है ना महंगाई 30 से 4 पर, 4 से 30 पर, 50 से 100 पर, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह आपको पता है मेजोरिटी 20,000, 30,000, 40,000 रुपया कमाने वाला, एक घर का बजट बना के दिखा दें कैसे बनेगा? ये जो मर्जी एसीओ में बैठ के अपने रूल्स बनाते हैं। भाई वो 40,000 रुपए या 37,000 रुपए जो उन्होंने तनख्वाह पेश की है, उसका बजट क्यों बना के दिखाए जब वो खुद 4.5 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक तनख्वाहें ले रहे हैं, और फिर कहते हैं जी महंगाई बहुत ज्यादा है, तनख्वाह और बढ़नी चाहिए। बहरहाल जी मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, ये भाई ने कहा भाई वो अभी पता लगा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो खर्चा है वो 12, 15, 20 करोड़ रुपया ज्यादा कर दिया है, तो देना नहीं आपने। वो हमने पे करना है, क्योंकि जाहिर है वो हम अमीर हैं और हमारी हुकूमत जो है वो बड़ी गरीब है। ये जी आवाम जो है वो कमाएगी और हमारे सियासतदान खाएंगे। सर ये कब नहीं हुआ, ये कब नहीं हुआ। बहरहाल जी यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाजी साहब आपकी तरफ भी मैं आऊँगी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ताजिर बरादरी के साथ हम शो कर रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि जिस कदर तेज़ी से ताजिर कम्युनिटी ने टैक्स के सिस्टम को चेंज होने के साथ साथ अडेप्ट किया, जिस तरह से उन्होंने अपने नॉन फाइलर्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई फाइलर हो जाओ, ज़्यादा फ़ायदा है। पिछले कुछ सालों से हमने ये जो प्रैक्टिस देखी, ये इसको बड़ा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर हमने ऐसे टाइकॉन्स भी देखे जिनको हम आम ज़बान में, सियासी ज़बान में माफियाज़ भी कह देते हैं, कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, वो टैक्स एग्जम्पशंस भी लेते रहेंगे, वो सब्सिडीज़ भी इंजॉय करते रहेंगे, और टैक्स मेरे और आपके जैसे हाजी साहब मासूम और शरीफ लोग जो है ना वो देते रहेंगे। तो ये जो टैक्स का एक अंबार लग गया है, इसने आपको भी इफेक्ट करना है, इसने मुझे भी करना है। ये जो छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, ये बेचारा अगर पैसे जोड़ के सोचेगा ना मैंने मोबाइल लेना है, तो अब मुझे है ना उसके लिए वो भी परेशानी की बाइस है कि मोबाइल नहीं मिलना सस्ता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि टैक्स गोरख धंधा है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल पे क्यों नहीं लगाते? वो तो रिबेट ले रहे हैं हर चीज़ में, वो सेल टैक्स में ना इनवाइस लेते हैं। इंडस्ट्री वाला कोई टैक्स नहीं देता, बल्कि गवर्नमेंट से उल्टा लेता है, जी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। इंपोर्टरों पे लगा रहे हैं, एक्सपोर्टरों पे नहीं लगा रहे, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, और वो रिवर्स भी लेता है। आप कभी भी देखें, जो गवर्नमेंट आएगी पता लगेगा जी 400 रुपये इनका इंडस्ट्री वालों का इनके पास जमा, उनको सब जल्दी दे रहे हैं। अभी भी आप देखिए सर, रिलीफ दिया गया प्रॉपर्टी के कारोबार में कि जी ट्रांसफर के ऊपर आपने टैक्स छोड़ दिया, फिर आपको लोहा और सरिया सस्ता। इस्लामाबाद को 4% से 1% स्टाम्प पे ले आए। क्यों लेके आए? गाड़ियाँ मैं यही कह रहा जायदाद का ही होना है सर। और ये जो जितने जिम्मेदार है फ्यूडरल है उन पे भी नहीं लगा रहा है। जिसके 2, 3, 4 किले हैं उसको तो छोड़ दें, जो मुरब्बों के मालिक है उन पे तो टैक्स लगाए ना। और देखें जो गरीब आदमी की बात है, लीवी बढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा बढ़ा रहे हैं। असल में वजह ये है कि हम जिस शोबे में भी ग्रोथ करना चाहते हैं, IMF उसको चेक करता है, उनके नुमाइंदे हम में ही बैठे हैं, वो उनको बताते हैं, उन पे टैक्स लगाते हैं, क्योंकि हम IMF के गुलाम हैं। टैक्स तो बजट तो वो बना रहे हैं, उन्होंने बजट बनाना है, हमने तो पेश करना है। वो जिस शोबे में कहते हैं ना आप ग्रोथ करने शुरू हो गया, उस पर टैक्स लगा दो। जिस चीज़ में भी आप ग्रोथ करोगे ना, वो टैक्स लगाएंगे। अब तो टैक्स की भी इतनी इकसाम आ गई हैं कि वो पहले तो हम बिजली का बिल देख के हंसते थे कि जहाँ इनको टैक्स का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ दीगर टैक्स का खाना बना के पैसे मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मेरा भाई होल्डिंग टैक्स, वैट टैक्स, GST, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस जो है वो जैसे बिजली के स्लैब बढ़ते हैं ना 200 यूनिट से जैसे बढ़ जाते, ऐसे ही जब प्रॉफिट में जाता है FBR ने ऐसे ही टैक्स भी बढ़ा दिए हमारे ताजरों के। देखें आप पेट्रोल बढ़ रहा है, गरीब आदमी ने रोजाना 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है ना, तो 120 रुपए टैक्स देना है 1 लीटर पे। वो लेना, पेट्रोल बढ़ेगा, आपकी ग्रोसरी भी बढ़ेगी, आपकी सब्जियां भी बढ़ेंगी, आपकी ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी। गरीब आदमी उन्होंने कहा था पेट्रोल बढ़ गया, आज महंगाई होगी। ये चीज़ें कंपैरिजन करते हैं ये बाहर से, यूरोप अमेरिका से, कि जैसे कहते नहीं अपना मुंह थप्पड़ों से सुरख कर लेना। उधर अगर लोग टैक्स देते हैं, हम भी देना चाहते हैं टैक्स, हम भी देंगे, जितना मर्जी टैक्स लें, लेकिन सहूलतें तो देना। उधर मेडिकल फ्री, उधर बच्चों की एजुकेशन फ्री, इवन के बच्चों को मंथली स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। तो सहूलतें ज़ीरो,
टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। सर आप देखें कि ज़्यादातर जोर जो है इस पूरे बजट में, जो जिसको हुकूमत आवाम फ्रेंडली बजट कह रही है, एजुकेशन और हेल्थ जो नारा सबसे बड़ा सियासी नारा होता है वो सबसे आखिर में आ जाता है। वो कहीं पर खवातीन के लिए तो बिल्कुल कोई इंसेंटिव रखा ही नहीं गया गवर्नमेंट ना ने इस पूरे एक बजट बात क्या कि ये बड़ी सुमा हो जाती है कि पंजाब गवर्नमेंट ये देखिए ये सूबे करेंगे, हेल्थ को भी एजुकेशन को भी सूबे देखेंगे। अब सूबाई बजट आएगा, देख लेंगे कि वो उसमें हेल्थ में कितना देते हैं और तालीम पे क्या खर्च करते हैं, ये होना चाहिए। बात पता है क्या है कि हम लोगों ने ना समझ ले बचपन जुबानी बुढ़ापा हमसे बड़े यही चीज़ें देखते रह गए और हमेशा यही तसल्ली दी थी कि इंतज़ार करें, कुछ वक्त लगेगा कुछ वक्त लगेगा। अब भाई कितना वक्त लगेगा? हमारी 70-78 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। पाकिस्तान में अभी बदलाव नहीं आएगा। पाकिस्तान में अभी भी लोग जो हैं वो खुशहाली की ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। अभी भी रोटी के लिए तरसेंगे, पानी के लिए तरसेंगे। अभी भी जो है अच्छा साफ पानी तक नहीं मिल रहा। आप ये अंदाज़ा लगाएं 20-25 साल पहले हम नलके से टैप वाटर पीते थे तो हम ये सोचते थे, जब कहते थे कि जी कोई मिनरल वाटर आता दुनिया में तो हम हंसते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई गरीब आदमी कहे कि वो अपने लड़के का पानी पी के दिखा दे, ये इतनी बुनियादी चीज़ नहीं। हम तो ये रो रहे हैं ना कि जो जून का बजट आया 2025 का, ये हो गया, लगा दिए टैक्स, लग गया जी। अब जून 26 तक ये हुक्मरान और ये वादा करें कि किसी किस्म की कोई मिनी बजट नहीं आएगा, वो नहीं करेंगे। ये सारा साल आते रहेंगे। देखिएगा आज हम खड़े हैं जिस पोजीशन पे, इसको हम कहेंगे कि यही ठीक था आज से 4 माह। जिस तरह जलजला आता है, आफ्टर शॉक आते हैं, ये आफ्टर शॉक आते हैं। मिनी बजट आता रहेगा जी। और उसमें फिर मसला ये भी होता है कि आपने किसी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए एलोकेशन कर भी दिया अगर बजट की, तो वो वहाँ से उठा के फिर वहीं पर लग जाएगा जहाँ इन्होंने माइंडसेट बनाया होता है। वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आवाम से भी इस पर बात करेंगे कि आवाम इस बजट को किस तरह से देख रही है, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जो बार बार हम बात कर रहे थे कुछ अर्सा पहले से, कई शोज़ भी किए कि सोलर अभी सस्ता है, लगवा लें, आवाम की रीच में है, टैक्स अभी नहीं लगा और इस बजट में टैक्स लग जाएगा। वही हुआ जहाँ इतने सारे बम गिरे मुख्तलिफ टैक्सों की मद में, उसमें एक बम जो है वो सोलर प्लेटों पर टैक्स बढ़ाने के हवाले से भी लगा दिया गया। कितनी प्लेटें एक्सपेंसिव हुई हैं, इस टैक्स से कितना फ़र्क पड़ेगा सोलर की प्राइसेस पर, और क्या अभी भी आवाम की अफोर्डेबल प्राइस में है या नहीं है, इस तमाम सवालों के जवाब आप तक हम इस वक्त सोलर मार्केट में मौजूद हैं और आपको लिए चलते हैं और इनके जवाबात जो है वो आपको पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर इस वक्त हम सोलर मार्केट एसोसिएशन के सदर शाहब कुरैशी साहब के साथ मौजूद हैं, जो बार बार आपको मुसलसल हमारे ही चैनल के डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी और न्यूज़ नाइट में भी वार्न कर रहे थे कि भाई सोलर लगवा लें, सस्ता है, बचत हो जाएगी। वो मौका अब हाथ से गुजर गया है। शाहब साहब सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपके चैनल में ही लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि ये बड़ा गोल्डन टाइम था सोलर सिस्टम लगाने का। जिन्होंने मेरी बात मानी है वो फ़ायदे में रहे हैं, जिन्होंने बात नहीं मानी वो अभी पछताएंगे। देखिए कल अब एक किस्म का बम गिरा दिया गया है सोलर सार्फिन के ऊपर। सोलर सार्फिन पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया है ड्यूटी के मद पर। उन्होंने साथ ये कहा कि लोकल इंडस्ट्री को हम फ़रोग देंगे। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि कौन सी लोकल इंडस्ट्री? लोकल इंडस्ट्री तो बेशुमार बन के बंद हो चुकी हैं। लोकल इंडस्ट्री के पास मैक्सिमम कैपेसिटी 400 वाट से अबव की कैपेसिटी उनके पास है ही नहीं। प्लेटें बनाने, हाँ, प्लेटें बनाने की। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हाइमो X10 आ गई है जिसकी 24.2% एफिशिएंसी है, हाइमो 7 आ गई है, कैनेडियन आ गई है, एन टाइप आ गई है। तो हमारी इंडस्ट्री तो अभी इस काबिल ही नहीं थी कि वो अपना लेटेस्ट उसके वर्जन जो है ना वो निकाल ले। तो अभी हम किस तरह हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आज की डेट में गवर्नमेंट अगर कहती है कि इंडस्ट्री लगाएं, इट्स टेक मेरे ख्याल में 1 और 2 ईयर इसमें लगेंगे। R&D चाइना की कंपनीज की R&D बहुत ही फास्ट है। वो हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद नया वर्जन जो है वो लेकर आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जैसे कहा कि लोकल इंडस्ट्री को बूम देंगे, हम बूस्ट देंगे, तो जो लोकली जो प्लेट्स बन रही हैं वो इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी हम चाइना से मंगवा रहे हैं और जितनी एफिशिएंसी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लोकल इंडस्ट्री मैक्सिमम 400 450 वाट से ज़्यादा की इनके पास कैपेसिटी नहीं है। अलबत्ता न्यू अगर अपना को प्लानिंग बनाते हैं, न्यू अगर कंपनी कोई अपना वजूद में आती है तो उसको अपना मशीनरी वगैरह सेट करते करते भी काफ़ी टाइम उसको जो है वो लगेगा। जब लग जाए उसके बाद आप बेशक इसको आप इंक्रीज़ करना चाहें, इस पर अपना टैक्स जो है वो लगा सकते हैं।
बड़ा ही गोल्डन टाइम था सोलर सिस्टम लगाने का। 18% का मतलब यह है कि जो पहले पैनल 18,000 रुपीज़ या 17,000 रुपये का सेल हो रहा था, अभी वो पैनल यकमुश्त 21-21,500 रुपये का हो गया हुआ है। इस गवर्नमेंट ने आवाम को फ़ायदा देने के बजाय उसके ऊपर बम जो है एक किस्म का जो है वो गिर दिया है। अब सोलर सिस्टम प्लेटें भी महंगी होंगी, पैकेजेस जो से हैं, जो पहले पैकेज 2.5 लाख रुपए का 4 किलोवाट का सिस्टम जो बनता था वो अब तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 2,80,000 रुपये का या 2,90,000 के राउंड जो चले जाएगा। 6 किलोवाट का पैकेज इस तरह भी उसमें 50-60 हज़ार रुपये का पैकेज में अपना वाज़ेह इजाफा जो हो जाएगा। गरीब आदमी बहुत मुश्किल से अपने हमारे पास जो गरीब आदमी आते हैं बड़ी मुश्किल से अपना बजट कैलकुलेट करके बड़ी मुश्किल से उधार पैसे लेकर अपना गोल्ड बेच कर कमेटियाँ इकट्ठी करके सोलर सिस्टम लगाते हैं, इसलिए कि उनको बिजली के बिलों से जो बिजली के बिल जो आपने टैक्सों के बाद जो है उसमें अपेरेंटली आप कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन जितने टैक्स आपने ठोक दिए हैं बिजली के बिल और ज्यादा आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब एक गरीब आदमी की पहुंच में वो 50-60 हज़ार रुपया बढ़ने से भी उसका बजट तो डेफिनेटली आउट होगा। लास्ट 2 ईयर से एक बड़ी फ्रेंडली गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने आते ही इस पर जो है वो ड्यूटी ख़त्म की है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पर 2 साल में आप देखें कितने लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया है, और जब एक गरीब आदमी अपना बजट कैलकुलेट करता है तो उसको सबसे बड़ा झटका जो लगता है वो बिजली के बिल का ही लगता है। सोलर सिस्टम लगाने से उनका 50-60 हज़ार का अगर बिजली का बिल आ रहा था उनका रिड्यूस होकर 10-15 हज़ार रुपया रह गया है। अगर जिसने ग्रीन मीटर लगाया है उसका बिल माइनस में जो है ना वो आ रहा है। तो ये खुशाइंद बात है कि नहीं है? अगर इस किस्म की आवाम को सहूलत अगर मिल रही थी, अभी अगर आप प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे तो आवाम बहुत शदीद परेशान जो है ना वो मेरे ख्याल में हो जाएगी। अच्छा शाह साहब, एक नॉर्मल आम आदमी के लिए मैं जानना चाहूँगी कि 18% टैक्स तो लगा है, अब आपने प्लेटों को एक्सपेंसिव कर दिया, चाहे वो जुलाई से इम्प्लीमेंट हो, अभी तो सेनेट में पेश होना है, उसके बाद अप्रूव होना है और वो सारे प्रोसेस से गुजरना है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में वो इजाफा जो है 18% का वो अभी से होना शुरू हुआ। देखिए नहीं, एक माफिया भी इसमें फायदा उठाएगा, ये पूरा डेफिनेट वो उठाएगा। माफिया भी इसमें इन्वॉल्व है और बड़ी बड़ी अपना ग्रुप्स इसमें आए हुए हैं। कराची के मार्केट हम बेसिकली फॉलो तो हमने कराची के मार्केट को करना, कराची के मार्केट में रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो डेफिनेट जहाँ पर भी ये रेट जो है ना वो, इसका मतलब आप कहीं से भी प्लेटें मंगाएंगे, अगर आज मंगाते हैं तो आपको 18% इजाफे के साथ मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जिनके पास तो बदमाशी है। अच्छी नहीं, देखे न्यू जो वो उन्होंने एलसी खोलनी है, जब न्यू उन्होंने प्लेट्स लेकर मंगवानी है तो जाहिर बात है उनको न्यू भी तो महंगी ही कॉस्ट करेगी। लेकिन आप देखें कि जो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अभी से कीमतों में इजाफा, तो फिर वो माफिया वाला मैंने आपको ये बताया है कि सोलर एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। आप इनके साथ compete नहीं कर सकते। प्राइस जब कम हो रही थी तो ये लोग ही प्राइस कम कर रहे थे, जब प्राइस बढ़ी है तो फिर सारे लोग ही प्राइस जो वो कर रहे हैं। मार्केट कैसी चल रही है? मार्केट में बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल हो गई है। सुबह से कस्टमर जो है ना, आप ये देखेंगे एक किस्म के कस्टमर गायब हो गए हुए हैं, वो बहुत परेशान है कि महंगे सोलर सिस्टम हम अब कैसे जो है भाई जो है वो करें सारे उसमें। तो लोग वाकई जो है वो काफी हद तक जो है परेशान। आपको लग रहा है कि वो जो एक तरह से स्टेबिलिटी आ रही थी कहीं मार्केट में, वो अब नहीं है? आप यकीन माने, अगर आप एक स्ट्रीट को अगर देखते हैं, एक स्ट्रीट में अगर 10 घर इधर हैं, 10 अगर 20 घर की एक स्ट्रीट है तो उसमें तकरीबन 8-9 घरों ने सोलर सिस्टम लगा लिया है। तो ये बड़ा एक खुशाइंद बात थी। सोलर सिस्टम धड़ाधड़ लोग लगा रहे थे, उनको बड़ा शदीद किस्म का बेनिफिट भी हो रहा था। अभी थोड़ा कॉस्टली हो गया है, लोग फिर भी लगाएंगे क्योंकि बिजली का जो टैरिफ है वो भी सुना है ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए आवाम मेरे हिसाब से जो है ना वो इसको मुस्तरद करती है। सोलर पैनल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाएंगे, गवर्नमेंट को दोबारा रिक्वेस्ट भी करेंगे काइंडली इस पर नजरसानी जो है ना वो दोबारा जो है वो की खत्म रहने दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकें, बजाय इसके कि आप 18% टैक्स की मद में आवाम को इस नेमत और इस गर्मी के इस मौसम में, महंगी बिजली के इस दौर में रिलीफ जो मिल रहा है आवाम को कि सस्ती प्लेटें अगर वो लगा लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आवाम को रिलीफ ही मिल रहा था ना, आवाम खुश थी, आवाम को बेनिफिट मिल रहा था, आवाम के अपना बिल जो है ना वो सेव हो रहे थे, आवाम को और जो है ना उसमें रिलीफ के अलावा और जो है क्या चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का शो मैं अपनी ताजर बरादरी के साथ कर रही हूँ, वो ताजर बरादरी जो हमेशा टैक्स देने में पेश रही है और अपने तमाम जितने भी साथी हैं, लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा पिछले कई सालों से, जैसे मैं अभी बता रही थी, कि इनकरेज किया गया कि आप लोग फाइलर हो जाएं। जब आप फाइलर होंगे तो बहुत सी झंझटों से, बहुत सी पेनल्टी से आप लोग बच जाएंगे। लेकिन वहीं पर क्या ताजर कम्युनिटी जो बजट पेश किया गया और अब जो पंजाब का बजट आ रहा है उससे खुश हैं? किस तरह से वो इस बजट को देखते हैं? माल रोड एसोसिएशन के सदर सोहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। जी वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपको? जी अल्लाह सर, जब हम माल रोड की बात करते हैं ना, तो शहर लाहौर की एक बड़ी ताजिर कम्युनिटी जो अपना बिज़नेस कर रही है, जो अपना कारोबार चला रही है, वो इसी पूरी रोड के ऊपर मुख्तलिफ मार्केट्स की सूरत में एग्जिस्ट कर रही है और आप सबकी नुमाइंदगी भी करते हैं, सबसे बातचीत भी चल रही होती है। कल भी आपने, परसों जब बजट पेश किया गया, तो मुझे बताएं कि ये बजट आपको कैसा लगा, ज़ाती तौर पे किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बजट को तकरीबन कल हमने सारा बजट सुना है और इसमें बेशक इसमें बहुत सी गवर्नमेंट की मुश्किलात नज़र आई हैं, टैक्स बढ़ाए गए हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स पे जो परेशानियाँ अब आएंगी वो अपनी जगह पे, लेकिन कुछ रिलीफ भी उन्होंने दिए हैं। जायदाद पे उन्होंने रिलीफ दिया है, टैक्सेस में कमी की है। इसके अलावा जो हमारा जो सैलरीड तबका है उसको बड़ा रिलीफ मिला है और मैं समझता हूँ कि चलें जो रिलीफ भी मिला है, कुछ ना कुछ तो मिला है ना। वो डर खौफ था कि फिर से स्लैब्स बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, उसमें काफ़ी रिलीफ जो है वो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा नजर आया, इस दफ़ा मिला है। और इन मुश्किल हालात के बावजूद जो कि हुकूमत को दरपेश हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा बजट है और इससे सिर्फ हमें जो गिला है वो हुकूमत से ये है कि जो छोटे ताजरों को उन्होंने कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया। छोटे ताजरों को हमने ये कहा था चैम्बर्स के ज़रिए भी और अपने अंजुमन के ज़रिए भी और अपनी मार्केटों के ज़रिए कि छोटा ताजर जो बहुत पिस चुका है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। उसको टैक्सेस के साथ साथ उनको कोई बैंक्स जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट पे एक बहुत ही सिंगल डिजिट इंटरेस्ट पे कर्जे दिए जाए, क्योंकि जो पिस गया है ताजर, अब उसके पास जब एक रनिंग कैपिटल नहीं होगा तो वो अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पाएगा। स्मॉल बिजनेस और स्मॉल आप कह रहे हैं कि और इसी तरह उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया। ये हुकूमत को चाहिए कि ये रिलीफ निचली सतह तक लाएं। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे जो दुकानदारों के आगे आप कारखानादार हैं, उनको अगर रिलीफ मिलेगा तो वो आवाम तक पहुंचेगा। बड़े बड़े जो इन्होंने प्रॉपर्टी पे किया है वो सेकंड ऑप्शन है। सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो तो फैसिलिटेट करें छोटे ताजर को। सर, यही तो बात हो रही है कि आवाम दोस्त बजट ये बड़े आराम से कह देते हैं, लेकिन उसमें आवाम जो है वो तमाम वो लोग हैं जो ऑलरेडी अशराफियाँ हैं इस मुल्क के, वो चाहे जायदादों की बात हो, वो चाहे ज़मींदारी की बात हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो, सब्सिडीज़ उनको, टैक्स से इस्तिस्ना उनको। आवाम के लिए क्या है? वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही महंगाई का तूफान, वही हालात ख़राब, रोज़गार खाने पीने की चीज़ों पे जो है ना कंट्रोल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ये जो आम आदमी ने गंदम लेनी है, आम आदमी ने चीनी इस्तेमाल करनी है, घी इस्तेमाल करना है, ये छोटी छोटे जो फल की आइटम्स हैं इन पे रिलीफ लें और इनकी प्रोडक्शन बढ़वाएं ताकि ये सस्ते दामों आवाम की रीच में आ जाए। जब ये खाने पीने की चीज़ें और ये जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं इन पे कमी आएगी, ये सस्ते होंगे तो आवाम खुश होगी। अच्छा, जब हम सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं सर, कि आम आदमी को रिलीफ देने की बजाय जो आम आदमी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था उसको भी महंगा कर रहा था। देखिए, ये सोलर एक बहुत ही नेमत के तौर पे गरीबों के पास आया, मीडियोकर्स के पास आया और अब ये 18% जो टैक्स लगा के सोलर का बेड़ागर कर रहे हैं, ये इनको चाहिए फौरी तौर पे। ये हम ताजरों की ये डिमांड भी है, इल्तिजा भी है, दरख्वास्त भी है कि सोलर पे फ़ौरन टैक्स को ख़त्म करें
ताकि ये बिजली के बिलों से जो नाजात हासिल करने के लिए हमने हर घरों में छोटे छोटे कारोबारों पे सोलर लगाया। ये हुकूमत की भी मदद थी। हुकूमत चाहती थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे, वापडा पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, और अगर ये होगा तो फिर वापस बिजली पे चले उसी पर जोर पड़ेगा। महंगाई में जो एक रिलीफ कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था सोलर लगवाने से, जाहिर है अब जब महंगा हो जाएगा तो लोग नहीं लगवा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी, क्या कहना चाहेंगे, कल का बजट आपको कैसा लगा? बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिलीफ मिलनी चाहिए थी आम आदमी को, हमारे सबसे पहले जो है कारोबारी है, तीसरा तबका, जो बट साहब ने अभी बताया, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं। ना सनतें को कामयाबी में जा रही हैं, ना ज़राअत है, ना दूसरे मामलात हैं। इस वक्त ताजर बरादरी सख्त परेशान है, 1 साल से कोई काम नहीं हो रहा, मसाइल ही मसाइल है। और हमें सिर्फ टैक्स पे यही है कि टैक्स लिए हैं, टैक्स चोड़ है, फलाना, यही हमें सबक मिलता है। और इसके अलावा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले रिलीफ मिल चाहिए दूध, दही, बेकरी पे, जो आम गरीब आदमी के लिए। गंदम भी सस्ती हो गई, सारी चीज़ें सस्ती हो गई, वो रेट वहाँ पे। मैं मोहतरमा अपनी वज़ीर आला से कहना चाह रहा हूँ कि इस पे ख़ास काम करें, रोटी पे और बेकरी पे। जो ये आइटम लगी हुई है इतनी ज़्यादा, इतना सस्ता काम हो गया, अभी वो पुराने एंड रिजल्ट भी सस्ता होना चाहिए। और पंजाब का बजट अभी आना है, तो देखते हैं कि पंजाब की आपकी सजेशन उस बजट में रखी जाती है। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बजट है ना, जो कि गरीब लोग इस बार ये इससे पहले जो प्याज थी वो 30 रुपये थी, अब 90 रुपये हो गई। आलू 40 रुपये था, वो 100 रुपये हो गया। अब बजट के बाद ये दूध बच्चों का वो महंगा कर दिया, पैम्पर महंगे। अब जो ज़रूरत है ना बच्चों की, वो बहुत बिल्कुल देखा, आम आदमी के ऊपर इसका बड़ा बोझ। और ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आप सस्ता कर भी देते हैं, तो एंड रिजल्ट में जब आवाम को सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी रिट कायम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो रिजल्ट जो है वो ख़राब। सर, आपने बजट देखा, सुना, पोस्ट बजट तकरीरें भी सुनी होंगी, कैसा देखा? मुझे इस तरह की बड़ी उम्मीद है कि अपना ये जो बजट इस टाइम आया है, गवर्नमेंट को ऐसा बजट लेके आना नहीं चाहिए था। ये उसकी मजबूरी भी थी। उसकी वजह ये कि जो इन्होंने जो अच्छा काम किया है, वो अच्छे काम में ये कि जो नॉन फाइलर बंदे हैं उन्होंने कह दी कि मज़ीद टफ कर दिया है। जो फाइलर है उन्होंने थोड़ा सा उसे रिलीफ मिला। अच्छी थी इस बजट में। जो इम्पोर्ट थी, इम्पोर्ट के ऊपर इन्होंने काफ़ी चीज़ों पर ड्यूटियाँ लगा दी हैं, लेकिन उसका इन्हें मुतबादल ये चाहिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो हमारे मुल्क में तो तकरीबन 95% तो इम्पोर्ट ही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास उसका मुतबादल नहीं, ऐसा ही है। तो उसका मुतबादल दें और फिर आवाम पे टैक्स लगाएं। हम लोग यानी कि गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन इंसाफ पूरा होना चाहिए, गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की इन दी एंड, बहुत शुक्रिया जी आपका। गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी में। एक तबके को आपने छूट दे दी और दूसरे तबके को आप पेशी जा रहे हैं, दूसरे तबके से निचोड़ी जा रहे हैं, तो फिर आवाम जो है वो आपके आवाम फ्रेंडली बजट को आवाम फ्रेंडली नहीं कहेगी। फिर आवाम जो है वो सच बताएगी कि हालात ख़राब होते हैं जब आप इस तरह से बेइंसाफ़ी अगर आपके डिसीजंस में नज़र आना शुरू हो। बहरहाल जी, कल पंजाब का बजट भी पेश किया जाना है, देखते हैं क्या डिसीजंस होते हैं उसमें, वो किस तरह से पेश किया जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।